नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एलपी लोको पायलट इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके अभी कर लीजिए और बेल वाली आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित प्रश्नवाचक को चुनिए। और यहाँ पे हमारा प्रश्न है ADHM, फिर हमारा JWSN, फिर आगे हमारा दिया हुआ है GIKM रेशियो। प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पे बताना है। कैसे बताएंगे, जरा सा आप अच्छे से इसको देखिएगा। साथियों, हम यहाँ पे अपना पहले प्रश्न अपना नोट कर लेंगे। हम यहाँ पे अपना प्रश्न नोट करेंगे। ADHM और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, नीचे का ये आएगा हमारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Z, फिर लिखेंगे W, फिर हम लिखेंगे S के बाद हमारा क्या आ जाएगा, नीचे N आ जाएगा। साथियों, जब हमारी यहाँ पे कभी चार संख्याएं दी होती हैं और यहाँ पे हमारी चार संख्याएं दी होती हैं, तो जब हम यहाँ पे रेशियो हमारा दिया हुआ था इन प्रश्नों में, जब अगर हमारा यहाँ पे रेशियो दिया हुआ होता है तो हम इनको आपस में नीचे, एक ऊपर हो जाती है संख्या, एक हमारी नीचे हो जाती है। इस तरीके से साथियों हम इन प्रश्नों को नोट करते हैं और कैसे करते हैं आगे आपको बताते हैं। अगर अब आप यहाँ पे हमारा ये देखेंगे तो ए हमारे कितने नंबर पे आता है, एक पे आता है। और डी हमारे कितने पे आता है, चार पे आता है। और एच हमारा साथियों आठ पे आता है। और एम हमारा तीन पे आता है। और साथियों हमारा ये जो जेड होता है ये 26 पे होता है। और डब्ल्यू हमारा 23 पे होता है। और एस हमारा कितने पे होता है, 19 पे होता है। और हमारा जो हमारा एन होता है ये हमारा 14 पे होता है। साथियों, हमारा यहाँ पे संबंध कैसे क्या बना है, जरा हम आप यहाँ पे देखते हैं। अगर आप साथियों यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये 26 और एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनता है, जाकर के हमारा 27 बनता है। क्या हमारा साथियों हमारा इसमें भी हमारे वही 27 बनना है। तो ये देखिएगा 19 और 23 हम लिखेंगे। और 23 में अगर हम यहाँ पे कितना जोड़ें, चार जोड़ें तो हमारा कितना हो जाता है, 27। हाँ साथियों, हमारे यहाँ पे अगर ये 27 हो रहा है यानी कि हमारा यहाँ पे भी ये सही है। 23 4 हमारा कितना होता है, 27 होता है। तो 23 और 4 हमारा कितना हो जाएगा साथियों, ये भी हमारा प्लस का 27 हो जाएगा। प्लस का 27 हो जाएगा। और यहाँ पे एच और 19 हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। तो 19 और 8 हमारा कितना होता है साथियों, अब इसको जोड़ लेंगे। 19 और 8 अगर हम जोड़ेंगे तो 9 8 17 होता है। और एक एक 2 होता है। साथियों यहाँ पे भी हमारा कितना हो रहा है, हमारा यहाँ पे भी हमारा कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, वो भी प्लस का हो रहा है। यानी कि साथियों अगर इस तरीके से हमारा सभी में जा रहा है तो क्या हमारा एम ये हमारा 13 है, तो हमारा क्या इसमें ये हमारा 27 होगा। देखते हैं यहाँ पे भी साथियों हमारा 27 हो रहा है। 13 और 14 हम अगर जोड़ेंगे तो कितना होता है, 13 और 14 4 3 हमारा 7 हो जाता है। एक एक हमारा 2 हो जाता है। यानी कि हमारे यहाँ पे कितना आ जाता है साथियों, ये भी हमारा 27 हो जाता है। यानी कि इस तरीके की ये हमारे ये अगर जोड़ने पे हमारा अगर 27 आ रहा है तो हमारा ये जो हमारा GIKM दिया हुआ है तो हमारा इसमें भी हमारा क्या आना चाहिए साथियों, हमारा यहाँ पे 27 आना चाहिए। और इसमें हम एक चीज आपको हमने अभी नहीं बताई, वो क्या चीज है, चलिए आपको बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे जी और ए और जेड के बीच में, तो साथियों ये हमारा अपोजिट मेथड भी हमारा कहलाता है। डी और डब्ल्यू हमारा क्या होता है, डी और डब्ल्यू हमारा ये भी अपोजिट होता है। और एच और एस हमारा कितना होता है, ये भी हमारा अपोजिट मेथड होता है। इस तरीके के प्रश्न साथियों हम बहुत पहले भी आपको सॉल्व करा चुके हैं और ये आपको आज फिर आपको करा रहे हैं। जब हमारा इस तरीके से हमारा अपोजिट मेथड भी होता है तो अब हम चलिए शुरू देखते हैं अपना इस आगे का। ये हमारा यहाँ पे अब इसको नोट कर लेंगे, GI, फिर हमारा आएगा K और फिर आएगा M। साथियों यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे M आ जाएगा। जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इसी तरीके अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे जो साथियों G का हमारा क्या होता है अपोजिट, तो G का हमारा हो जाता है यहाँ पे, G का हमारा होता है T साथियों। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। और I का हमारा साथियों हमारा क्या होता है अपोजिट, तो I का हमारा अपोजिट होता है R। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा।
अभी साथियों ये हमारा अपोजिट क्या होता है ये अभी आपको बताएंगे। पहले हम आपको प्रश्न समझा देते हैं। फिर हमारा दिया हुआ यहाँ पे के, तो हमारा साथियों अगर के हमारा यहाँ पे दिया हुआ है तो के का हमारा अपोजिट क्या होता है, तो हमारा उसका अपोजिट होता है पी, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। और आखिरी में हमारा बचता है एम, तो एम का अपोजिट हमारा हमने अभी क्या बताया था आपको, एन बताया था, तो हम यहाँ पे साथियों लिख देंगे एन। अब जब हमारा इतना हमने लिख दिया तो आगे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे क्या होता है चलिए आपको बता देते हैं। साथियों ये जो अपोजिट मेथड होता है, तो अगर कभी आप देखेंगे तो ए से जेड तक हमारे होते हैं, तो उसमें हमारे कितने वर्ड होते हैं, 26 होते हैं। जब 26 को हम आधे करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पे 13 आता है, और 13 जो हमारे होते हैं 13 के हमारे रिवर्स में हो जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अपना अपोजिट। तो एक हमारा होता है जेड, और आखिरी का जो हमारा बचता है 13, तो 13 के बाद क्या आता है 14, तो इसीलिए हमारा ये 13 14 हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, एम होता है और एन होता है। साथियों यही मेथड हमारा होता है। अब हम आपको बता देते हैं आगे का करने का तरीका कैसे क्या होता है, ये देखिएगा। हमारा तो ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या आंसर आ गया है, टी आर पी एन। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में हमारे साथियों, ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। पर हम इसमें आपको और कुछ बताना चाहते हैं, जरा सा देखिएगा। कभी भी आपको अगर अपोजिट ना याद आए तो कैसे इस प्रश्न को करते हैं ये भी आप जान लीजिए। कभी कभी आपको जब अपोजिट नहीं याद आते हैं, जैसे हमारा जी का टी होता है और के का पी होता है, यानी कि के पी मतलब होता है कमला पसंद, या आप कुछ भी कह सकते हैं अपने हिसाब से। हमने इसको याद किया है जीटी रोड के नाम से, एच एस होता है यानी कि हमने याद किया हाई स्कूल के नाम से। अगर इस तरीके से हमने याद किया तो आप भी याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद आते हैं आपको और प्रश्न आप अगर पेपर में कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, तो तभी आपको करने का तरीका आना चाहिए। जी हमारे यहाँ पे कितना होता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी तो राइट हो गया, पर हम अब करने का तरीका इसमें बता देते हैं। जी हमारा कितने पे होता है, ई एफ जी, तो हमारा साथियों हमारा ये होता है 7 पे होता है। आई हमारा 9 पे होता है, और के हमारा कितने पे होता है, के हमारा 11 पे होता है, एम हमारा 13 पे होता है। इस तरीके से हमारा ये ऊपर की हमने नंबरिंग कर ली। अब हमारा टी कितने पे होता है, 20 पर होता है। आर हमारा 18 पर होता है, और हमारा पी हमारा कितने पे होता है, 16 पर होता है। और एन हमारा साथियों होता है हमारा ये हमारा 14 पे होता है। अब हमारा अपोजिट यहाँ पे कैसे क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। जब कभी आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा अब कितना बढ़ रहा है, 20, और शायद हमने अभी कितना बताया था, हमने बताया था 27। साथियों जब कभी आपको रिवर्स मेथड ना याद है तो ये याद कर लीजिएगा, हमारे कितने वर्ड लाने चाहिए, 27। और हमारा 19 और 18 में कितना आना चाहिए, हमारा यहाँ पे भी 27 आ रहा, और इसको आप जोड़ेंगे 16 और 11 को तो भी हमारा यहाँ पे भी 27 आ रहा, और 13 14 अभी हमने आपको जोड़ के बताया था कितना आया था, 27 आया था। तो यही हमारा 27 वाला भी मेथड लगता है कितना साथियों, अगर आप जोड़ने पे आना चाहिए हमारा 27 आना चाहिए। ये चीज आप हमें या हम अच्छे से याद कर लीजिए, कितना आना चाहिए, 27। यही हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है हमारा बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा साथियों यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित प्रश्नवाचक को चुनिए। साथियों पिछला प्रश्न बताने में हमको थोड़ा समय लग गया, पर बताना जरूरी था। इसमें हमने आपको दो मेथड बताए, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे प्रश्न के लिहाज से, इसीलिए हमको थोड़ा सा टाइम लग गया, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है HAND। तो साथियों जब हम इसको कभी सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये भी बहुत अच्छा मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इसको नीचे उतार लेंगे, JBP आएगा, फिर हमारा साथियों E आएगा। जब हम इसको कभी भी आप सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे नंबरिंग इसमें भी कर लेंगे। H हमारा 8 पे होता है, A हमारा 1 पे होता है, N 14 पे होता है, और D हमारा 4 पे होता है। E हमारा साथियों कितने पे होता है, 5 पे होता है। P हमारा 16 पे होता है, और B हमारा 2 पे होता है, और J हमारा 10 पे होता है। जब कभी भी आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे कितना बढ़ा रहा है, 2 का बढ़ा रहा है, और ए और 1 में हमारा कितना बढ़ा रहा है, प्लस का 1 बढ़ा रहा है, और 14 और 16 में हमारा कितना बढ़ा रहा है, यहाँ पे भी हमारा साथियों 2 बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है, और 4 और 5 में हमारा कितना बढ़ा रहा है, 1 बढ़ा रहा है। यानी कि हमारा मेथड यहाँ पे क्या लग रहा है साथियों, प्लस का 2 और प्लस का 1, फिर हमारा प्लस का 2 और फिर प्लस का 1। इस तरीके का हमारा अगर मेथड लग रहा है तो हम इसमें अब लगाएंगे PALM में। हम यहाँ पे लिख लेंगे PALM
एम, हमने यहाँ पे PALM लिख दिया साथियों। अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। P हमारा कितने पे होता है, P हमारा साथियों यहाँ पे होता है 16 पर, A हमारा होता है 1 पर, L हमारा होता है JKL हमारा होता है 12 पे और M हमारा 13 पर होता है। जब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे जरा सा अच्छे से साथियों देखिएगा, तो हमारे यहाँ पे कितना बढ़ा रहा था +2, तो हमारे यहाँ पे बढ़ेगा तो +2, अगर हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 पे हमारा कितना होता है PQR होता है साथियों। तो हमने यहाँ पे R लिख दिया। अब हमारे यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा +1, यहाँ पे देखिएगा हमने +1 बढ़ाया तो अगर 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। A है तो B हमारा आ जाएगा, क्योंकि B हमारा 2 पर होता है। L हमारा साथियों कितने पे होता है, 12 पे, तो अगर हम यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाना चाहिए, जब हम यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे तो हमारा आ जाने चाहिए 14, तो हमारा यहाँ पे सॉरी तो हमारा यहाँ पे N आ जाएगा। और जब हमारा साथियों यहाँ पे +13 है तो प्लस में हमें 1 जोड़ना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे भी 14 आ जाएगा। यानी कि हमारा साथियों यहाँ पे उत्तर हमारा क्या निकल के आया, ये देखिएगा हमारा उत्तर हमारा यहाँ पे निकल के आया RBNN, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया हुआ ये देखिएगा, RBNN, ऑप्शन नंबर A नहीं होगा, RBNN नहीं है, ऑप्शन नंबर B भी गलत, QBNN गलत है। ऑप्शन नंबर D में आप देखेंगे तो दिया हुआ है RBNN। हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर D में हमारा RBNN दिया हुआ है। कैसे हमने किया आपको एक बार फिर से बता देते हैं। हमने यहाँ पे +2 और +1 वाला मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि हमारा इसमें दिया हुआ है और वही हमारा इसमें भी लगेगा, ये इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर D हमारा राइट आंसर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा साथियों यहाँ पे दिया हुआ, ये हमारा इस तरीके के प्रश्न यूपीपी स्पेशल में बहुत पूछे जाते हैं, यूपीपी के पेपर में साथियों बहुत आते हैं, पिछले पेपर में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हुए हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित प्रश्नवाचक को चुनिए, और यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है शरीर, पेट, पुस्तकालय और प्रश्नवाचक चिन्ह। साथियों अगर हमारा इस तरीके के प्रश्न यहाँ पे आते हैं तो इसके हमारे संबंध यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ पे संबंध क्या होते हैं यह भी आप जान लीजिए। अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे शरीर का, मैं यहाँ पे शरीर का संबंध हमारा दिया हुआ है पेट से। साथियों यहाँ पे हमारा अगर संबंध दिया हुआ है शरीर का पेट से, तो यहाँ पे हमारा आगे हमारा पुस्तकालय का संबंध किससे हो जाएगा, आप देखेंगे हमारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं साथियों, रोकड़, नगदी, मुख्याध्यापक, और दिया हुआ है पुस्तक, और यहाँ पे हमारा आखिरी दिया हुआ है विद्यालय। साथियों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये आप जान लीजिए। अगर आप यहाँ पे कभी इस तरीके के प्रश्न आपको मिल जाए तो आपको संबंध पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए तो शरीर का हमारा संबंध पेट से होता है। कैसे, ये आपको जिस प्रकार पेट शरीर का एक भाग है, उसी प्रकार पुस्तकालय का क्या भाग है, हमारा यहाँ पे हमारा पुस्तकें जो होती हैं वो हमारी पुस्तकालय का एक भाग है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाना चाहिए, हमारा ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट हो जाएगा। कैसे साथियों, तो हमारा यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पुस्तक, हमारा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार पेट का संबंध शरीर से होता है, पेट शरीर का एक भाग होता है, उसी प्रकार पुस्तकें जो हमारी होती हैं, माफ करिएगा, उसी प्रकार पुस्तकें हमारी पुस्तकालय का एक भाग होती हैं। इसीलिए हमारा साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया हुआ है ये देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित प्रश्नवाचक को चुनिए, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या चुनना है, चुनेंगे देखिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है 36, 216, समानुपात, 81 रेशियो प्रश्नवाचक चिन्ह, और ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं 729, 629 और हमारा 319 और 826। साथियों इस प्रश्न को जैसे कभी आपको मिल जाए और आपको अगर स्क्वायर नहीं आते हैं, स्क्वायर और क्यूब नहीं आते, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको ये स्क्वायर और क्यूब हमेशा याद होने चाहिए। स्क्वायर और क्यूब हमारे क्या होते हैं ये आप जान लीजिए। स्क्वायर और क्यूब हमारे, स्क्वायर को हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं वर्ग, और क्यूब को हम हिंदी में क्या कहते हैं, घन। स्क्वायर साथियों क्या चीज होता है ये भी जान लीजिए। जैसे यहाँ पे 10 का स्क्वायर होता है तो हमारा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। और ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिए एक बार। 10 का गुणा हम अगर 10 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा,
100 आएगा। तो हमारा स्क्वायर कौन सा हो जाएगा हमारा साथियों, यहाँ पे स्क्वायर हमारा 100 हो जाता है। और अगर क्यूब हमारा 10 का निकालना हो तो क्या होता है ये भी जान लीजिए। क्यूब को हम हिंदी में घन कहते हैं, हमने आपको अभी बताया था। अगर हम यहाँ पे क्यूब निकालेंगे तो कितनी बार कैसे करेंगे, ये देखिएगा 10 गुणे 10, फिर हम करेंगे एक बार 10। तो हमारा अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 जीरो लगेंगे, हमने यहाँ पे 3 जीरो लगा दिए और हमारे यहाँ पे 1 आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। हमने यहाँ पे स्क्वायर और वर्ग क्या होते हैं हमने ये तरीका आपको बता दिया। और अगर आपको हमारे स्क्वायर निकालने का तरीका जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाके आप देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको हमारा वीडियो स्क्वायर निकालने का मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 36, 16 और 81 साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है 36, तो 36 हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा 6 का स्क्वायर होता है। 36 कैसे निकलता है, 6 गुणे, हम यहाँ पे जब 6 करते हैं गुणनखंड तो हमारा क्या निकल के आता है 36। इसी तरीके हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 216, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 216 और यहाँ पे हमारा 216 हमारा ये हमारा स्क्वायर है कि यह हमारा क्यूब है, तो ये आप जान लीजिए ये हमारा क्यूब है। तो ये हमारा 6 का यहाँ पे साथियों क्यूब हो जाएगा। और इसके हमारे अगर आप कभी गुणनखंड पूछ लिए प्रश्न में तो कैसे करेंगे ये भी जान लीजिए, 6 गुणे 6 करेंगे और 6 गुणे 6 करेंगे तो हमारा क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा। आगे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 81, तो हमारा 81 यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 9 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा वर्ग होता है अगर इंग्लिश हिंदी में कहें, और इंग्लिश में कहेंगे तो स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे अगर हमारा कैसे ये बनता है इसको हमारा वर्ग, तो हमारा 9 गुणे 9 अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आता है, तो हमारा 81 आता है। साथियों आप हमने आपको इतना बता दिया, तो आप अगर यहाँ पे जो प्रश्न आप देख रहे होंगे तो आपको उत्तर यहाँ पे हमारा मिल गया होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 6 और 6 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ एक बार हमारा यहाँ पे स्क्वायर आया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बार हमारा स्क्वायर हमारा कॉमन आया और यहाँ पे भी देखिएगा तो हमारा 3 कॉमन आया है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे एक बार हमारा वर्ग चल रहा है, एक बार हमारा क्यूब चल रहा है। तो अगर यहाँ पे एक बार हमारा 6 का स्क्वायर हो गया, फिर हमारा 6 का क्यूब हो गया, तो इसीलिए अब यहाँ पे एक बार हमारा 9 का स्क्वायर आ चुका है। तो हमारा अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला हमारा यहाँ पे हो जाएगा 9 का क्यूब। और 9 का क्यूब हमारा साथियों क्या होता है नहीं पता, तो चलिए आपको बता देते हैं। जब हमारा 9 का स्क्वायर निकलता है तो 9 का गुणा 9 से करते हैं तो हमारा कितना आता है साथियों, यहाँ पे अब देखिएगा हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ऊपर 81 होता है। और जब हमारा क्यूब होता है तो एक बार हम फिर से 9 का गुणा करते हैं तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 अट्ठे 72 हो जाएगा साथियों। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया 729 हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा राइट आंसर दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, क्या ये आप देख लीजिए दिया हुआ है निम्नलिखित में से एक कौन सा आरेख स्तनपायी गाय और कौवों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाता है। और यहाँ पे ये हमारे संबंध इस प्रकार हमारे ए बी सी और डी में दिए हुए हैं। ये हमारे संबंध कैसे बनते हैं जरा आपको अच्छे से आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रश्न एक बार आप फिर से पढ़िएगा और हमारे साथ आप भी सॉल्व करिएगा। साथ में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख स्तनपायी साथियों यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा मेन टॉपिक होता है। यहाँ पे स्तनपायी क्या होता है, स्तनपायी आप अगर जानते होंगे तो हमारा इसमें स्तनपायी में हमारा क्या आता है, गाय आती है, कौवा हमारा स्तनपायी में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम आप जान गए होंगे स्तनपायी क्या होता है, स्तनपायी में हमारी गाय आती है। तो हम अब इसको कैसे करेंगे ये भी आप जान लीजिए। पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्तनपायी, तो हम यहाँ पे एक स्तनपायी वाला गोला बनाएंगे। तो हम इसका नाम हम यहाँ पे दे देंगे, क्या देंगे, स्तनपायी। हम यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, स्तनपायी। ये हमारा स्तनपायी वाला गोला हो गया। उसके अंदर क्या आता है, गाय आती है। तो उसके अंदर हम कहाँ पे अंदर लिखेंगे, हम इसी के अंदर एक छोटा सा और गोला बनाएंगे। हम इसका नाम देंगे साथियों, हम इसका नाम देंगे गाय। ये हमारा गाय वाला गोला हो गया, इसको हमने गाय वाला गोला का नाम दे दिया। और आगे दिया हुआ और कौवों के बीच के संबंध को भली भांति दर्शाता है। तो कौवा क्या होता है, कौवा साथियों एक अलग होता है, ये हमारा उड़ता है। और गाय हमारी अगर आप साधारण भाषा में जानना चाहो, गाय हमारी जो होती है चरती है और दूध देती है, कौवा हमारा दूध नहीं देता। और गाय हमारी जो होती है पैरों पर चलती है, कौवा हमारा पैरों पर नहीं, ये हमारा उड़ता है। इसीलिए हमको ये हमारा कौवा अलग हो जाएगा। और इसको हम क्या नाम देंगे, ये हम इसका नाम देंगे कौवा।
तो हम इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा कौवा हो जाएगा। इस तरीके का हमारा साथियों, अब हमारा ये हमारा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया ये गोला। तो अब हमारा कुछ ऑप्शन में दिया हुआ देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में ये स्तनपायी है, कुछ यहाँ पे दिखा रहा है स्तनपायी के हमारे गाय होती है और कुछ कौवे के हमारे स्तनपायी होते हैं। नहीं साथियों, तो हमारा ये नहीं होता है, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, ऑप्शन नंबर साथियों अगर बी में देखेंगे तो क्या हमारा ये स्तनपायी और कौवा और गाय अलग अलग होती है? नहीं साथियों, ये नहीं अलग अलग होती है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हमारा ये भी ऑप्शन नंबर जो हमारा ये है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा आता है ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आप देखेंगे ये हमारा स्तनपायी हो जाएगा और स्तनपायी के अंदर गाय ये गोला हो जाएगा, ये छोटा सा ये हमारा गाय हो जाएगा और ये हमारा कौवा हो जाएगा। यही वाला हमारा देखेंगे तो हमारे चित्र में भी साथियों यही वाला चित्र हमारा बना हुआ है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे ये स्तनपायी का गोला और यहाँ पे गाय बना दी और कौवा बना दिया, तो ये हमारा कौवा इसी के अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी भी हमारा साथियों गलत हो जाएगा। साथियों हमने आपको चारों चित्र क्यों एक्सप्लेन किए ये आपको जान लीजिए, ये आपको जान लेना चाहिए। हमने इसलिए आपको एक्सप्लेन किए तो क्योंकि आप अगर आप पहली बार आप इस तरीके के प्रश्नों को देख रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से इसकी जानकारी हो जानी चाहिए। इसलिए हमने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है कैसे क्या होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, यदि बीते कल से पहले परसों रविवार था तो बृहस्पतिवार कब होगा? और ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कल से अगले दिन, कल से 2 दिन बाद, आने वाला कल, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा आज। साथियों ये प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं घर से, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस होमवर्क प्रश्न का। साथियों हमारा आपको ये वीडियो कैसा लगा रीजनिंग का? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप हमें किस रिलेटेड से आप वीडियो हमसे चाहते हैं और किस प्रश्न का आप हमसे हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक के बारे में आप बता सकते हैं। हम उससे रिलेटेड आप उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हम आपको उससे और नेक्स्ट चैप्टर से कराएंगे। तो आपको आप हमें आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ आप जानकारी देना चाहते हैं तो आप हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।